बंगाल। क्या आप जानते हैं कि ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आप हर एक मौसम के हिसाब से घूमने जा सकते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि इस एक ही राज्य में आपको हिल, बीचेस, माउंटेन्स सब कुछ घूमने को मिलेगा? तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल के मौसम टूर। बंगाल में आपको मेनली 6 तरीके की मौसम देखने को मिलेगा। पहला ग्रीष्म यानी समर, दूसरा वर्षा यानी रेनी सीजन, तीसरा शरद यानी ऑटम, नेक्स्ट आता है हेमंत यानी लेट ऑटम, इसके बाद आता है शीत यानी विंटर, लास्ट में आता है बसंत यानी स्प्रिंग। हर एक मौसम में आपको हर एक तरीके का प्लेस मिल जाएगा घूमने के लिए सिर्फ इस एक ही राज्य में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है ग्रीष्म यानी समर। इस टाइम पे शायद आप किसी ठंडे जगह पे घूमने जाना चाहेंगे, और अगर वो सुंदर जगह स्विट्जरलैंड जैसे अति सुंदर और माउंटेन से घिरा हुआ हो, तो अगर वो माउंटेन्स में से आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिले, तो क्या आप वहाँ पे घूमने जाना चाहेंगे? तो चलिए पेश करते हैं बंगाल का समर टूर, दार्जिलिंग। और सिर्फ दार्जिलिंग ही नहीं, बल्कि जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के उत्तर में जो आपको कभी भी गर्मियों की सीजन में निराश नहीं करेंगे। सेकेंड आता है वर्षा यानी रेनी सीजन। इस मौसम का मज़ा आप ले सकते हैं हमारे भारतीय राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर का घर सुंदरबन अंचल में। ये सुंदरबन अंचल बंगाल के दक्षिण 24 परगना के एक डिस्ट्रिक्ट है। सुंदरबन अंचल में रॉयल बंगाल टाइगर की वजह से आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा फॉरेस्ट के अंदर से चुपचाप बहती हुई नदियाँ। सिटी से दूर नदी के बीच में बैठ के आप नेचर का मज़ा भी ले सकते हैं, और बंगाल का सबसे पॉपुलर फिश हिल्सा की भी मज़े ले सकते हैं सिर्फ इसी मौसम में। नेक्स्ट आता है शरद यानी ऑटम। इस टाइम पे आपको पूरे बंगाल की हवा में फूलों की खुशबू, सूरज की किरणों में तेज और आसमान में नीला आसमान देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइम पे पूरे बंगाल में माँ दुर्गा की आह्वान किया जाता है। छोटे से गांव से लेकर बड़े सिटीज तक हर कहीं दुर्गा माता की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इस उत्सव को एंजॉय करने के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है बंगाल का कैपिटल कोलकाता में। अगर इस टाइम पे आप कोलकाता को देखोगे तो आपको सिटी ऑफ जॉय का मतलब समझ में आएगा। तो चलिए माँ दुर्गा का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। इस मौसम के बाद आता है हेमंत यानी लेट ऑटम। इस टाइम पे माँ दुर्गा के चले जाने की वजह से पूरा बंगाल थोड़ा दुखी होता है, और इस दुख को हरने के लिए बंगाल के आइलैंड्स और बीचेस हैं ना, और सबसे फेमस आइलैंड्स में से है गंगासागोर, जम्बूद्वीप, गोरामारा आइलैंड, हेनरी आइलैंड, सागोर आइलैंड, उसूनी आइलैंड और भी बहुत सारे। और बीचेस में से सबसे फेमस है दीघा, मंदारमनी, जूनपुर, शंकरपुर, ओल्ड दीघा एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे आइलैंड्स और बीचेस आपको बंगाल में देखने को मिलेगा, जो इस मौसम में पूरे बंगाल में से घूमने का सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है। और नेक्स्ट आता है शीत यानी विंटर। बंगाल के उत्तरी तरफ जैसे आपको ठंडे प्लेसेस मिलेंगे, वैसे ही बंगाल के दक्षिण की ओर कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और हो भी क्यों ना, यहाँ पे इतनी सारी देवी देवताओं का वास जो है। इन डिस्ट्रिक्ट में से जैसे कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर और ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का भ्रमण किया जा सकता है। और द लास्ट आता है बसंत यानी स्प्रिंग। ये मौसम बंगाल का प्यार का मौसम है, और इसी मौसम में आता है होली का उत्सव, जिसे बंगाली में बसंत उत्सव भी बोला जाता है। और इस उत्सव का असली मज़ा आप उठा सकते हैं बंगाल के ऐसे प्लेस में जहाँ पे बंगाल का कल्चरल होली आपको देखने को मिलेगा। ये प्लेस है शांति निकेतन। शांति निकेतन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का एक प्लेस है, और इस प्लेस को इसके कल्चर के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब भी मिल चुका है। और तो और आपको यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगा, जो कि एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसलिए बसंत महीने में यानी स्प्रिंग में
शांति निकेतन से अच्छा प्लेस कहीं हो ही नहीं सकता। मौसम ख़त्म हो गया, लेकिन बंगाल का डेस्टिनेशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि आपने सिराजुद्दौला और मिर्ज़ापुर का नाम तो सुना ही होगा। ये आता है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे तो आपको ऐसे ऐतिहासिक बहुत सारे चीज़ों का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। और भारत का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल बंगाल के नोदिया डिस्ट्रिक्ट में है। इस डिस्ट्रिक्ट का नवद्वीप, मायापुर, ये सारे प्लेसेस सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के धाम के लिए फेमस है। भगवान कृष्ण का नाम लिया है तो महादेव को कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए बंगाल के तारकेश्वर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सावन के महीने में यानी रेनी सीजन के टाइम पे लोग कोसों दूर चल के बाबा तारकेश्वर यानी महादेव के लिंग पर पानी डालने जाते हैं। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं जिसे जानने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए, मौसम के हिसाब से पूरा बंगाल तो घूम लिया, लेकिन खाली पेट कैसे हो सकता है। तो रेडी हो जाइए आप मेरे साथ मौसम के हिसाब से पूरे बंगाल का खाना ट्राई करने के लिए। राज्य के बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में बताना शायद संभव नहीं होगा, इसीलिए मैं और वीडियो बनाने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को इस राज्य के और भी अनजाने रहस्य के बारे में पता चले। और भी बहुत कुछ जानने के लिए श्री बोंगो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।